कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। देवगुरु महाराज बृहस्पति जी देवराज इंद्र से नाराज हो गए थे। वो चले गए, मिले नहीं। तब देवराज इंद्र ने महाराज विश्वरूप को अपना जो है वो गुरु बनाया और नारायण कवच की विद्या के द्वारा अपना राज्य वापस प्राप्त किया। यहाँ तक की कथा आप सुन चुके थे। अब आज 8वें अध्याय से कथा शुरू होगी। 6वां स्कंद है और 8वां अध्याय है। महाराज विश्वरूप ने देवराज इंद्र को इसी अध्याय में 37 श्लोकों में नारायण कवच का ज्ञान दिया। और ये नारायण कवच का पाठ आज भी जो है लोग करते हैं। और जिस किसी को जो कोई तेजहीन हो, तेजस्वी होना हो, तो महाराज इस नारायण कवच का वो पाठ कर सकते हैं। नारायण कवच का प्रभाव यह है कि प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिको धारयन् द्विजः। कश्चित पुरा, पुरा का मतलब पहले किसी प्राचीन समय में, कश्चित द्विजः कौशिको द्विजः, कोई कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण किया और महाराज योग धारणा के द्वारा योग धारणया स्वंगम जहो सह मरुधन बनी, उन्होंने अपना शरीर जो है मरुस्थल में छोड़ दिया। तस्योपरि विमानेन गंधर्व पतिरेकदा ययौ चित्र रतस्त्रीभिः वृतो यत्र द्विजक्षयाः। जहाँ उस ब्राह्मण का अमृत शरीर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। जब उस शरीर के ऊपर, मृतक शरीर के ऊपर होकर के जब वो निकला उनका विमान, तो महाराज वहाँ आते क्या हुआ, गगनात् न्यपतत् सद्यः स विमानो अवाक्षिरा सबालखिल्य वचनात् अस्थिन्यादाय विस्मितः प्राचीत् प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। वहां आते ही नीचे की ओर सिर करके विमान सहित महाराज वो चित्ररथ जो गंधर्व थे आकाश से नीचे गिर पड़े। और इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक में चले गए। ये नारायण कवच का प्रभाव बताया महाराज कि उनकी इतनी ताकत होती है कि मृतक शरीर के ऊपर भी जब विमान निकला तो महाराज वो विमान भी नीचे आ गिरा। यहाँ आकर के 8वें अध्याय का विराम होता है। और अब अगला जो हमारा जो प्रसंग चलेगा वो चलेगा वृत्रासुर प्रकरण चलेगा, करीब 8 अध्याय में। इन 8 अध्याय में महर्षि दधीचि की कथा आएगी। और महाराज ये जो इंद्र देवता हैं, अब इनकी पुरोहिती वो विश्वरूप जी करने लग गए हैं। क्या होता है देखते हैं इस अगली कथा में। तस्या श्री सुक उवाच। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज उनके हवन पूजन वो कराने लगे। महाराज उन जो विश्वरूप हैं उनके 3 मुख थे। श्री सुक उवाच। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीण भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमिति सुश्रुम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, हमने सुना है, सुश्रुम है ना, वयम सुश्रुम, हमने सुना है राजन कि उनके 3 मुख थे महाराज, 3 सिर। जब 3 सिर 3 थे तो मुख भी 3 ही थे उनके।
3 मुख थे महाराज उनके। अब 3 मुख से वो क्या करते थे? कहते एक मुख से महाराज वो क्या करते थे? सोमपीठम, सोमरस का पान करते थे। एक मुख से महाराज वो सुरापान करते थे और एक मुख से वो अन्न भक्षण करते थे। 3 मुख थे महाराज उनके। अब वो जब हवन करते तो स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागम प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदत् यस्य पितरो देवास प्रस्त्रयं नृपः। स वै बर्हिषि देवेभ्यो। अब वो जो विश्वरूप जी हैं वो देवताओं के लिए क्या करते उस यज्ञ हवन में? कहते हैं प्रत्यक्षम उच्चकहि अवदत् भागम अवदत्। प्रत्यक्षम उच्चकहि भागम अवदत्। जब हवन करते तो देवताओं के लिए जब हवन करते तो महाराज बहुत जोर से कहते देवीभ्य स्वाहा। भाई देवता क्या? देवता उनके चाचा ताऊ और देते क्या? कहा उनके वो नाना मामा। तो महाराज वो कुछ गड़बड़ करने लगे। वो देवताओं को भी आहुति देते और धीरे से वो जो है अपने वो दैत्यों के लिए भी आहुति देते। लेकिन चतुराई क्या करते हैं कि जब देवताओं को आहुति देते तो देवीभ्य स्वाहा उच्चकहि अवदत्। उच्चकहि का मतलब तारस स्वर में बहुत जोर से महाराज वो देते, क्योंकि यस्य पितरो देवा, क्योंकि उनके जो देवता हैं वो क्या हैं? चाचा ताऊ हैं। सप्रस्त्रयम, बड़े विनय के साथ आहुति देते थे। सवै बर्हिषि देवेभ्यो भागम प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदत् यस्य पितरो देवास प्रस्त्रयं नृपः। विश्वरूप के पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसीलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर में बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही स एवं ही ददौ भागम परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो वहद भागम मातृस्नेहवसानुगः। मातृस्नेहवसानुगः। लेकिन चूंकि वो महाराज अपने मामाओं के प्रति भी प्यार प्रेम रखते थे, इसीलिए महाराज विश्वरूप छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। स एव ही ददौ भागम परोक्षम असुरान प्रति। परोक्ष मतलब क्या होता है? परोक्ष मतलब पीछे से छिप करके। अरे भाई जब देवताओं को आहुति देते तो बोलते जोर से देवेभ्य स्वाहा। अब जब उनको असुरों को देते तो असुरेभ्य स्वाहा, या तो मन में बोल देते, और मन में नहीं अगर बोलते भी सही तो इतने बोलते कि देवता सुन नहीं पाते थे। वो सोचते भाई ये तो अपने लिए अपनी पुरोहिती कर रहे हैं तो अपने लिए आहुति दे रहे हैं। स एव ही ददौ भागम परोक्षम असुरान् प्रति यजमानो वहद भागम मातृस्नेह विसंगतः। सुखदेव जी महाराज कहते रहे परीक्षित, विश्वरूप छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे, क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृस्नेह के वशीभूत होकर कहते हैं भैया यज्ञ करते समय उन इस प्रकार असुरों को भी अपना उनका भाग पहुंचाया करते थे। देवताओं को आहुति दे तो जोर से, और जब असुरों को आहुति दे तो धीरे से। देखो महाराज जब कपट हुआ कि नहीं हुआ? ये धर्म में भी कपट हो गया। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। कहते महाराज एक जो थे वो मुल्ला मौलवी जी थे, और एक दिन की बात कि किसी पड़ोसी की मुर्गी जो है वो उड़ती उड़ती उनके घर में आ गई। जब उनके घर में आ गई तो उनकी जो है बेगम ने कहा जी देखो ये मुर्गी अपन ने तो पकड़ के तो लाए नहीं, बुलाया नहीं, ये अपने आप हमारे घर आ गई है, तो ये मुर्गी अब अपनी हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं बेगम ऐसा नहीं हो सकता, हम पहले ऐलान करेंगे, ऐलान करने पर ये यदि कोई इसका मालिक बनता है तो वो ले जाएगा, वरना फिर ये अपनी है, पहले ऐलान करना पड़ेगा। करो भाई ऐलान करो। तो महाराज उन्होंने जो है उस मुर्गी की जो है वो पकड़ा उसको और ऊपर ही उठाया और जोर से कहा ये मुर्गी, अपनी नीचे करके कहा, धीरे से कहा किसकी है ये मुर्गी, किसकी है। तो इस प्रकार यह मुर्गी तो जोर से बोलते वो, लेकिन किसकी है या तो मन में बोलते या धीमे बोलते। तो महाराज अब लोगों ने सोचा भाई पता नहीं क्या करें हैं,
3 बार बोल दिया, कोई मालिक बना नहीं। तब महाराज उन्होंने कह दिया मौलवी मुल्ला जी ने कि बेगम अब हमें कोई दोष लगेगा नहीं, क्योंकि हमने इस मुर्गी का ऐलान किया, इसका कोई मालिक नहीं बना, इसीलिए अब ये मुर्गी अपनी है। इस प्रकार उन्होंने कहा। स एव ही ददौ भागम परोक्षयमसुरान् प्रति यजमानो वहद भागम मातृस्नेहवसानुगः। तदहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः आलक्ष्ये तरसा भीतः तत्शीर्षाण्याच्छिन्नद्रुषा। बताओ, वो तो देवराज इंद्र महाराज, जब उनको ये मालूम हुआ कि गुरुजी हमारे साथ कपट कर रहे हैं, तो उनके साथ कपट थोड़ी चलने वाला है महाराज, उनके साथ कपट चलने वाला नहीं है, उनके साथ कपट चलने वाला नहीं है। तद्देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः आलक्ष्ये तरसा भीतः तत्शीर्षाण्यच्छिन्नद्रुषा। देवताओं के द्वारा, देवताओं ने जब देखा कि ये विश्वरूप हमारे साथ इस तरह छल कपट कर रहे हैं, देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार विश्वरूप देवताओं का अपराध और अधर्म की ओट में, महाराज जो है धर्म की ओट में ये महाराज कपट कर रहे हैं, तब महाराज क्या था फिर तो। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। आलक्ष्य यानी जानकर, तरसा यानी तत्काल फुर्ती से, भीत यानी डरा हुआ। इस प्रकार देवराज इंद्र ने क्या किया, महाराज अपने तलवार से और गुरुजी महाराज के क्या किए, 3 ही सिर काट दिए। लो और करो पुरोहिती, और जो है देवराज इंद्र को और दिलाओ आप अमरावती। तो महाराज ये हुआ, विश्वरूप के वध से देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। इन 4 में महाराज वो जो है कहते हैं चतुर्थांश 25-25% सबको दे दी, और उनको एक एक वरदान भी दे दिया। ब्रह्म हत्या से उनमें कुछ असर भी हुआ, लेकिन महाराज उनको कुछ दिया भी सही। पृथ्वी को दिया तो पृथ्वी में वो ब्रह्म हत्या ऊसर के रूप में दिखाई देने लगी। लेकिन वरदान के रूप में क्या हुआ, महाराज पृथ्वी में होने वाले जो गड्ढे हैं वह स्वतः भर जाने लगे। ये हुआ। इंद्र ने वरदान भी दिया, कहा पृथ्वी आप हमारी ये जो है ब्रह्म हत्या है इसको बांट लीजिए, इसमें अपना हिस्सा ले लीजिए, और आपको हम वरदान देते हैं जब कभी आपने कोई गड्ढा करेगा 1-2 साल में स्वतः भर जाएगा। पानी को दिया, 25% पानी को हिस्सा दिया, तो पानी में वो ब्रह्म हत्या काई कांजी के रूप में नजर आने लगती है। उसको वरदान दिया कि पानी स्वतः स्वच्छ हो जाता है। देखो आप किसी तालाब में आप कूद कूद करके नहाओ, पानी गंदा हो गया, रात भर ठहरो, सवेरे जाओ, तालाब स्वच्छ मिलेगा, स्वतः शुद्ध हो जाना, स्वतः स्वच्छ हो जाना। ये पानी को दिया वरदान। वृक्षों में कहा, वृक्षों में गोंद का दिखाई देना, ये ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। वरदान क्या, वृक्षों का कटा हुआ भाग स्वतः जो है वो अपने आप उगाता है। वृक्षों में अगर आप किसी की डाली को काट दो तो हमारा डाली फिर फूट जाती है। अगर इंसान का कोई हाथ पांव काट दे तो महाराज वो हाथ पांव दोबारा नहीं उगता है। यह वृक्षों को वरदान दिया। और महाराज स्त्रियों में भी मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या को दिखाया है। अब उनको वरदान ये दिया कि तुम अपने पति की हमेशा ही प्यारी बनी रहोगी। ज्यों ज्यों बुढ़ापा होता है महाराज, तो देखो आप दादाजी की आसक्ति दादी में बढ़ती ही चली जाती है। दादाजी मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, प्रातः भ्रमण, और जब घूम फिर के आते हैं घर में घुसते हैं तो महाराज सबसे पहले वो दादी को ही ढूंढते हैं। बोलेंगे नहीं वो, मगर जो बेंत है उस बेंत के सहारे से चौक में, कमरों में, रसोई में
सब जगह वो दादी को ही ढूंढेंगे, देखेंगे, कहीं नहीं मिलेगी तो फिर अपने जो नन्हे मुन्ने पोते पोती हैं उनसे पूछ ही लेंगे, अरे बिट्टू तुम्हारी दादी कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही है। अरे दादा मंदिर गई है वो, चलो अच्छा है आ जाएगी, कोई बात नहीं। देखो महाराज, आसक्ति बुढ़ापे में ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये वरदान देवराज इंद्र ने दिया महिलाओं को। इस प्रकार ये 4 में अपने उस ब्रह्म हत्या को उन्होंने बांट दिया। अब देखो महाराज, विश्वरूप की मृत्यु हो गई है, उसके सिर को काट दिया। तब उनके पिता त्वष्टा वो देवराज इंद्र से बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने हवन शुरू कर दिया। मंत्र बोला, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व। ये बोला, हे इंद्र शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र तुम अपने शत्रु इंद्र को मार डालो। हतपुत्र ततस्त्वष्टा, जिनका पुत्र मारा गया, मार डाला गया, ऐसे जो त्वष्टा मुनि हैं उन्होंने महाराज जुहाव इंद्राय शत्रवे, जो इंद्र है जो कि अब उनका शत्रु है, उनके लिए उन्होंने हवन करना शुरू किया। माँ चिरम जही विद्विषम। और महाराज इस प्रकार देवराज इंद्र ने और इस मंत्र के द्वारा अपने कहते हैं महाराज हवन करना आरंभ कर दिया, किंतु मंत्र के स्वरहीन होने से विपरीत अर्थ हुआ। किया तो इसलिए था कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, लेकिन एक स्वरहीन होने की वजह से इसका अर्थ निकला इंद्र से मरने वाला पैदा हो। यज्ञ कुंड में से मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा, मंत्र चाहे स्वरहीन हो जावे चाहे वर्णहीन हो जावे, महाराज मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा है, वह जो है एक तरह से अशुद्ध हो जाता है और जिस अर्थ के लिए उसे प्रयुक्त किया जाता है वो अर्थ नहीं बताता है। सवाक वज्रो यजमानम हनस्ति, वो जो वो मंत्र है वह मंत्र रूपी शस्त्र यजमान को मार देता है। यथेंद्र शत्रु स्वर तो अपराधात, जिससे स्वर के अपराध से महाराज इंद्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। अरे घर में मान लो आपने बच्चों से कहा कि बेटा चाकू लाना, अब चाकू बोला नहीं, चीकू लाना, तो महाराज वो चाकू नहीं लाएगा, चीकू ही लाएगा, क्योंकि आपने कहा चीकू है, तो महाराज वो चीकू लेकर के आएगा। दादा फिर उनसे नाराज होंगे, रे मैंने चीकू नहीं मंगाया, मैंने चाकू मंगाया। तो कहा दादा फिर आप चाकू बोलते, चीकू क्यों बोल दिया आपने? अरे मुंह से निकल गया यार। तो भाई निकल गया तो फिर अर्थ वही रहेगा। तो कहते हैं कि विश्वरूप की मृत्यु के बाद उसके पिता त्वष्टा ने, हे इंद्र शत्रु तुम्हारी वृद्धि हो और शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करना आरंभ कर दिया, किंतु मंत्र के स्वरहीन होने से विपरीत अर्थ हुआ। हे इंद्र शत्रु तुम्हारा शत्रु शीघ्र से शीघ्र तुम्हें मार डाले। जब ये सा कर ही दिया तो महाराज फिर परिणाम तो ही होना था। अथान्वाहार्य पचनाद उत्थितो घोर दर्शन कृतांत इव लोकानाम युगांत समय यथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, जब यज्ञ समाप्त हुआ तब महाराज उस यज्ञ की अग्नि से एक बहुत बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वो ऐसा जान पड़ता था मानो तीनों लोकों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। अथान्वाहार्य पचनात्, अन्वाहार्य पचनात् यानी उस यज्ञ की अग्नि से। घोर दर्शन उत्थित है, बड़ा डरावना भयावना दिखाई देने वाला महाराज एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो लोकानाम कृतांत एवं, मानो लोगों को महाराज निगल जाने के लिए काल ही पैदा हुआ। कैसे? जैसे युगांत समय, जैसे जब प्रलय का समय आता है विकराल काल अपना मुंह फैलाता है, महाराज ऐसा वो उनमें से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। एनावृता इमे लोकः
तमसा त्वाष्टमूर्तिना सवै व्रत्रैते प्रोक्तः पापः परमदारुणः। हे परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। यह वृत्रासुर के नामकरण के पीछे महाराज ये बात है, सारे लोगों को घेर लिया, इसीलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ा है, क्योंकि उसने एन इमे लोका आवृता, सारे लोगों को घेर लिया। ततस्ते विस्मिता सर्वे विषण्णाग्रस्त तेजसः प्रत्यंजमादिपुरुषम उपतस्तु समाहिताः। महाराज जब भी देवताओं पर संकट आता है कहाँ जाते हैं वो तो महाराज भगवान श्री नारायण के पास ही जाते हैं। जब गुरुजी वहाँ से चले गए नहीं मिले, तब भी उन्होंने भगवान के पास ही गए। तब भगवान ने कहा भाई जाओ विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। अब विश्वरूप जी महाराज की भी इन्होंने हत्या कर दी तो देखो आप, क्रिया की तो प्रतिक्रिया होनी है। उन्होंने यज्ञ किया और ऐसा पुरुष निकला बड़ा भयावना, जो तीनों लोगों को मानो ग्रस जाएगा, खा जाएगा। हे परीक्षित, वृत्रासुर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। ततस्ते सर्वे विस्मिता, वे सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए और विषण्णाग्रस्त तेजसः उनका प्रभाव जाता रहा और वे सब दीनहीन और उदास हो गए। तब प्रत्यंचम आदि पुरुषम प्रत्यंचम, महाराज जो आदि पुरुष हैं श्री नारायण हैं, जो क्या हैं प्रत्यंचम, यानी प्रति व्यक्ति के या प्राणी मात्र के हृदय में जो विराजमान हैं, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान जो भगवान पुरुषोत्तम है नारायण हैं, कहते हैं महाराज जो है एकाग्र चित्त से उन्हीं की शरण में गए। मतलब उन्होंने भगवान श्री हरि की स्तुति की। जब स्तुति की तो भगवान प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर के कहा मघवन यात भद्रमो दध्यंचम ऋषि सत्तमम विद्यावृत तपस्सारम गात्रम याचतमाचिरम। तब श्री भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं अब आप देर मत करो। मघवन, हे देवराज इंद्र, यात चले जाओ, वह भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, आप सब चले जाओ। कहाँ जाए महाराज? कहा ऋषि सत्तमम दध्यंचम, जो ऋषियों में सर्वोत्तम हैं, ऋषि शिरोमणि हैं, ऐसे दधीची जी ऋषि के पास चले जाओ। बोलिए दधीची जी महाराज की जय। जा करके उनसे क्या करो? गात्रम याचत, उनकी शरीर को मांग लो। हैं महाराज, उनसे उनके उस शरीर को मांग लो, जल्दी करो, माँ चिरम, देर मत करो, क्योंकि उनका शरीर विद्या व्रत तपः सारम, महाराज उनका जो शरीर है वह ब्रह्म विद्या व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है। ऐसे महर्षि दधीची जी के पास चले जाओ, उनसे जाकर उनसे अपना शरीर मांग लो, हड्डियां मांग लो, अस्थियां मांग लो। तो ऐसे महाराज वह अब भगवान उनको जो है वो आदेश देते हैं देवराज इंद्र को, और अब वो जो है महर्षि दधीची जी के पास जाते हैं। ये वही दधीची जी हैं महाराज जिनका वर्णन महाराज हर पुराण में मिलता है। रामचरितमानस में भी 2-3 जगह आया है। कहते हैं कि रामचरितमानस की अगर हम आपको बात बतावें तो 1-2 चौपाई सुना देते हैं। शिवी दधीची हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हिते कोटि कलेसा, सहे धर्म हिते कोटि कलेसा, शिवी दधीची हरिचंद नरेशा। शिवी दधीची और हरिचंद महाराज इन्होंने कई कोटि का मतलब करोड़ों
कष्ट सहे हैं। देखो महाराज, कोई आज जो है एक आँख भी देता है ना, तो कहते हैं महाराज उनके लिए जो है वो दानी, देह दानी। महाराज एक एक किडनी एक दे दी मान लो, थोड़ा सा लीवर दे दिया मान लो महाराज, हैं, इसमें भी उनको जो है आज बड़ा पुरस्कृत और बड़ी उनकी की जाती है, होनी भी चाहिए। लेकिन महाराज उन्होंने पूरे शरीर का दान दे दिया। इसलिए आज भी अगर दानियों की गणना होती है तो दानियों में सबसे जो महत्वपूर्ण है या सबसे जो मुख्य हैं महाराज, वो महर्षि दधीची का ही नाम आता है। और हमारे ऊपर ये कृपा हुई कि भगवान ने हमें भी उसी खानदान में जन्म दिया। हम उनके वंशज हैं, वे हमारे पूर्वज हैं, हमें उन पर बड़ा गर्व है, होना भी चाहिए महाराज। हम तो खैर उनके पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन देख लीजिए महाराज, उस दधीची वंश में हम पैदा हुए हैं। शिवी दधीची बलि जो कछु भाखा, तन धन तजऊं बचन पन राखा, तन धन तजऊं बचन पन राखा। शिवी महाराज उन्होंने कबूतर के बदले में अपना पूरा शरीर का मांस काट करके चढ़ा दिया था। हालांकि उनकी परीक्षा ली थी बाद में, तो कहते हैं महाराज वो देखो आप दधीची, महर्षि दधीची की घटना अब आगे सुनाएंगे आपको। और महाराज राजा बलि उन्होंने जो कुछ कहा, उनका शरीर चला गया, उनका धन चला गया, लेकिन जो कहा वो करके दिखाया। कैकेयी ने कही महाराज ये चौपाई अयोध्या कांड में राजा दशरथ जी से, कहा देखो आप तो जो है एक छोटी सी बात के लिए आप तो जो है रो रहे हो, लेकिन ये देखो आप ऐसे ऐसे व्यक्ति हो गए इस दुनिया में जिन्होंने जो कुछ कहा महाराज करके दिखाया उन्होंने। शिवी और दधीची इनका शरीर चला गया, राजा बलि का महाराज धन चला गया, कुछ भी तो नहीं रहा है। कहते एक दोहा है ना कि नर चेती नहीं होते है, प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहता स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। तो इस प्रकार महर्षि दधीची के पास जो है जाने के लिए भगवान ने उनको आदेश दे दिया। मघवन यात भद्रमो दध्यंच मृषि सत्तमम, विद्यावृत तपसारम गात्रम याचतमाचिरम। सवा अधिगतो दध्यं अश्विभ्याम ब्रह्म निष्कलम, यदवा अश्वशिरो नाम तयोरमरदाम व्यधात। कहते हैं महर्षि दधीची को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। सदध्यं ब्रह्म निष्कलम अधिगता है, जो ब्रह्म निष्कल है, जो शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है महाराज, वो दधीची ऋषि को मालूम है, ब्रह्म ज्ञानी है। और अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से और उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर भी है। क्योंकि महाराज ये जो 33 कोटि देवता हैं, कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, कोटि का मतलब प्रकार है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। इन 33 करोड़ में 31 ही थे महाराज, 2 तो बाद में आए हैं, 2 को तो बाद में अपने उस गठबंधन में शामिल किया है। ये 2 कौन? ये दोनों अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमारों ने गुरुजी से जाकर कहा गुरुजी हमें आप ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। इस बात का जब देवराज इंद्र को मालूम हुआ तो उन्होंने गुरुजी से आकर के उनको धमकी दी, एक तरह से कहा जो अगर आपने इन अश्विनी, अरे तो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, इनको क्या मतलब, हमारे वैद्य हैं तो देवताओं के, आप ऐसा करो इनको आप जो है वो ब्रह्म विद्या न दें, यदि दी हम आपका शिरच्छेद कर देंगे। यही बात गुरुजी ने कह दी चेलों से कि बेटो हम तुम्हें क्या करें, विद्या तो दे देंगे, सिखा देंगे, मगर देवराज इंद्र हमसे कह के गए हैं कि यदि तुमने उनको ये ब्रह्म विद्या दी तो हम आपका शिरच्छेद कर देंगे। मैं कहा गुरुजी वो क्या करेंगे, हम ही कर देते, शल्य क्रिया में पारंगत हैं हम। तब गुरुजी के उन्होंने घोड़े का सिर लगाया, असली सिर को उतार करके रख दिया, ब्रह्म विद्या सीखी, उसके बाद घोड़े के सिर को हटा दिया और उनका असली सिर लगा दिया। घोड़े के मुंह से उन्होंने उनको अश्विनी कुमारों को
ब्रह्म विद्या सिखाई, इसीलिए उनका एक नाम अश्वशिर भी है। यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरताम विधात। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार महाराज वो 33 कोटि देवताओं में भी आए और वो बाद में जीवन मुक्त भी हुए। भगवान करें स्वयं श्री नारायण विष्णु भगवान महर्षि दधीचि की महिमा। बताओ महाराज, ऐसे ऋषि हो गए हमारे पूर्वज। दध्यंगाथर्वणस्त्वष्ट्रे वरमाभेद्यम मदात्मकम विश्वरूपाय यत्प्रादात् त्वष्टाय यत्तमधास्ततः। हे देवराज, वह अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही सबसे पहले कहते हैं स्वरूपभूत, मेरे स्वरूपभूत अबध्य अभेद्य नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को दिया था। अथर्ववेद इनको पूरा इन्होंने लिखा, ये मंत्र दृष्टा रहे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं आथर्वण। अथर्वा के पुत्र भी हैं, इसीलिए इनको आथर्वण भी कहते हैं। और जो अथर्वा मुनि थे उन्होंने ही अथर्ववेद लिखा, इसीलिए अथर्ववेद जो हमारा ऋग यजु साम और अथर्व चौथा जो वेद है, इस चौथे वेद के जो मंत्र दृष्टा हुए प्रणेता हुए वो हमारा दधीचि महाराज के पिताश्री थे। इसीलिए इनका एक नाम क्या है आथर्वण। देखिए महाराज कितना ये वंश कितना पवित्र वंश है कि इस वंश में पैदा होने वाले हमारे जो पूर्वज हैं वो वेदों का के रचयिता भी थे। कहते हैं हे देवराज इंद्र, अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही सबसे पहले मेरे स्वरूपभूत जो अभेद्य नारायण कवच है उसका उपदेश त्वष्टा को दिया। ये त्वष्टा 12 आदित्यों में से एक है। फिर त्वष्टा ने ही वह नारायण कवच अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और विश्वरूप ने ही हे देवराज इंद्र तुम्हें दिया। ये उनकी गुरु शिष्य परंपरा है महाराज, श्री नारायण से। और ये जो नारायण कवच है ये महर्षि दधीचि को मिला, महर्षि दधीचि से त्वष्टा को मिला, त्वष्टा से विश्वरूप को मिला और विश्वरूप से देवराज इंद्र को मिला। तब इसकी शक्ति के द्वारा देवराज इंद्र ने महाराज अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। जाओ तुम उनसे वो अस्थियां मांग लो। युष्मभ्यम याचितो स्वीभ्याम धर्मज्ञोंगानि दास्यति ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेज उपबृंगितः। हे देवराज, दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। मैं कहते हैं वो बड़े धर्मज्ञ हैं। वे अश्विनी कुमारों के द्वारा मांगने पर तुम लोगों को अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। देवराज तुम मत जाना आगे, उनके जो 2 शिष्य हैं ना उन दोनों शिष्यों को आगे कर देना। बताओ, क्योंकि तुमने तो गुरुजी से कह दिया था पहले कि इनको आप मत पढ़ाना, नहीं तो हम तुम्हारा शिरच्छेद कर देंगे। लेकिन महाराज जब ये बात अश्विनी कुमारों को मालूम हुई तो उन्होंने ही गुरुजी को अश्व का सिर लगाया था। गुरुजी का अपने चेलों पर बहुत मतलब प्यार स्नेह था, इसलिए ऐसा करना, दोनों अश्विनी कुमारों को आगे करना, तुम पीछे पीछे जाना। जब वो गुरुजी से अपनी व्यथा कथा कहेंगे तो महाराज वो गुरुजी अपने शरीर को दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। ततस्तैरायुध श्रेष्ठो विश्वकर्मा विनिर्मितः। विश्वकर्मा क्या करेंगे, उनकी उन अस्थियों से जो तप बल के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा अस्थियां बिल्कुल महाराज बहुत सारयुक्त हो गई है, बड़ी कठोर हो गई है, ऐसी अस्थियों से बड़ी मजबूत हो गई है, उनसे विश्वकर्मा के द्वारा महाराज आप शस्त्र तैयार करा लेना। फिर उससे क्या करना, एन वृत्र शिरो हरता, उसे तुम निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर दोगे, क्योंकि मत्तेज उपबृंगित है, क्योंकि ऋषि की अस्थियों में महाराज मेरा तेज है। बताओ,
ऋषि की अस्थियों में मेरा तेज है, मेरे तेज से वो तेजवान है, उस तेज के द्वारा आप निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर सकोगे। इतनी बात भगवान ने देवराज इंद्र से कही और इसके बाद भगवान माँ से अंतर्धान हो गए हैं। यहाँ पर महाराज इस 9वें अध्याय का विराम होता है। अब 10वें अध्याय की कथा हम आपको जब कभी फुर्सत मिलेगी तो महाराज वीडियो बनाएंगे और आपको सुनाएंगे। एक बार पुनः दधीचि जी महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।